बादशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी रौनक पर था। न्याय और बुद्धिमत्ता की चर्चाएं आम थी और इन चर्चाओं का केंद्र अक्सर बीरबल हुआ करते थे। एक सुबह जब दरबार की कार्यवाही अपने मध्य में थी, एक अत्यंत व्यथित और घबराया हुआ व्यक्ति, जिसके वस्त्र कीमती थे पर चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, दरबार में दाखिल हुआ। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया। क्या बात है सेठ हीरालाल, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बादशाह अकबर ने चिंतित स्वर में पूछा। सेठ हीरालाल आगरा के सबसे धनी व्यापारियों में से एक थे और उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली थी। सेठ हीरालाल की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आलम पनाह, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे घर में चोरी हो गई है। दरबार में उपस्थित सभी लोग चौंक गए। सेठ हीरालाल के घर चोरी होना कोई छोटी बात नहीं थी। उनका घर किसी किले से कम सुरक्षित नहीं माना जाता था। चोरी? आपके घर में? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। विस्तार से बताइए सेठ जी, क्या चोरी हुआ है और आपको किस पर संदेह है? सेठ हीरालाल ने अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। जहांपनाह, कल रात मेरे घर से मेरा सबसे कीमती हीरों का हार चोरी हो गया। वो हार मेरी पत्नी को मेरे ससुर जी ने मुंह दिखाई में दिया था और उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। वो हमारे परिवार की शान था। लेकिन सेठ जी, आपका घर तो बहुत सुरक्षित है, कई पहरेदार भी हैं। ये कैसे संभव हुआ? एक मंत्री ने प्रश्न किया। सेठ हीरालाल ने निराशा में सिर हिलाया। यही तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है मंत्री जी। मेरे शयन कक्ष से हार चोरी हुआ, जहां मैं और मेरी पत्नी सो रहे थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थी। कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता था। मुझे पूरा यकीन है कि यह काम घर के ही किसी भेदी का है। घर के भेदी का? अकबर ने गंभीरता से कहा। क्या आपके घर में ऐसे कोई नौकर चाकर है जिन पर आपको शक हो? हुजूर, सेठ हीरालाल ने कहा, मेरे घर में 4 मुख्य सेवक हैं जो उस हिस्से में आ जा सकते हैं जहां मेरा शयन कक्ष है। पहला है रसोइया मंगू, जो बरसों से हमारे यहां काम कर रहा है। दूसरा है बागवान छोटू, जो कभी कभी अंदरूनी हिस्सों की सफाई में भी मदद करता है। तीसरी है हमारी पुरानी नौकरानी कम्मो काकी, जो मेरी पत्नी की देखभाल करती है। और चौथा है मेरा निजी सहायक और घोड़ों का रखवाला कालू, जो बहुत चुस्त और चालाक है। इन चारों के अलावा उस रात कोई और मेरे कमरे के आसपास भी नहीं फटक सकता था। मुझे इन्हीं में से किसी एक पर शक है, पर कौन है ये मैं नहीं जानता। अकबर कुछ देर सोचते रहे। मामला वाकई पेचीदा था। अगर दरवाजा अंदर से बंद था तो चोर अंदर कैसे आया और बाहर कैसे गया? और अगर घर का ही कोई व्यक्ति चोर है तो उसे कैसे पकड़ा जाए? उनकी नजर अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से सब सुन रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, यह मामला आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगा। सेठ हीरालाल की मदद कीजिए और असली चोर को हमारे सामने पेश कीजिए। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जो आज्ञा जहांपनाह, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी, क्या आप मुझे अपने घर ले चलेंगे? मैं घटनास्थल देखना चाहता हूं और आपके सेवकों से भी बात करना चाहूंगा। सेठ हीरालाल तुरंत तैयार हो गए। बीरबल उनके साथ उनके आलीशान हवेली पहुंचे। हवेली सचमुच बहुत बड़ी और सुरक्षित लग रही थी। बीरबल ने सबसे पहले सेठ के शयन कक्ष का निरीक्षण किया। कमरा काफी बड़ा था और जैसा सेठ ने बताया था, दरवाजा और खिड़कियां मजबूत थी। उनमें किसी प्रकार की तोड़फोड़ के निशान नहीं थे। हार एक संदूकची में रखा था, जो बिस्तर के पास एक मेज पर थी। संदूकची खुली हुई थी और खाली थी। इसके बाद बीरबल ने उन चारों सेवकों मंगू, छोटू, कम्मो काकी और कालू को एक एक करके बुलाया और उनसे पूछताछ की। मंगू, रसोइया, एक अधेड़ उम्र का सीधा सादा आदमी लग रहा था। उसने कसम खाते हुए कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता।
वो रात को रसोई में सोता है और सेठ के कमरे की तरफ कभी नहीं जाता। छोटू, बागवान, एक युवा लड़का था। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा कि वो रात को अपने क्वार्टर में था और उसने कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा। कम्मो काकी, बूनी नौकरानी, रोने लगी। उसने कहा कि वो सेठ के परिवार की इतने वर्षों से सेवा कर रही है और ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकती। वो रात को अपनी मालकिन के कमरे के बाहर बरामदे में सोती है। अंत में कालू आया। वो लगभग 30 साल का, हृष्टपुष्ट और होशियार दिखने वाला युवक था। वो बाकी तीनों की तुलना में अधिक आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। उसने कहा, बीरबल जी, मैं सेठ जी का वफादार सेवक हूं। चोरी की बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैं रात भर अस्तबल में था, घोड़ों की देखभाल कर रहा था। मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। बीरबल ने चारों से बात की, उनके हाव भाव देखे, पर कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला। सभी अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे थे। बीरबल ने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी, मामला इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। मुझे थोड़ा समय चाहिए। वो वापस महल लौट आए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कुछ पता चला बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चोर बहुत चालाक है, पर हर चोर कोई न कोई गलती जरूर करता है। मुझे एक योजना सूझी है। कल सुबह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले दिन सुबह बीरबल ने सेठ हीरालाल और उनके चारों सेवकों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी ये देखने को उत्सुक थे कि बीरबल इस रहस्यमयी चोरी का खुलासा कैसे करते हैं। जब चारों सेवक दरबार में पहुंचे तो उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, सिवाय कालू के, जो अब भी शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने अपने हाथ में 4 लकड़ियां ली। चारों लकड़ियां बिल्कुल एक ही लंबाई की थी। उन्होंने चारों सेवकों को संबोधित करते हुए कहा, देखो, मेरे हाथ में ये 4 जादुई लकड़ियां हैं। ये चारों अभी बिल्कुल बराबर लंबाई की है। तुम चारों में से जो भी चोर होगा, उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। मैं तुम चारों को एक एक लकड़ी दे रहा हूं। इसे आज रात अपने पास रखना और कल सुबह इसी समय दरबार में वापस ले आना। जिसकी लकड़ी बढ़ी हुई मिलेगी वही चोर होगा। ये सुनकर चारों सेवकों के होश उड़ गए। मंगू और छोटू डर के मारे कांपने लगे। कम्मो काकी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। कालू के चेहरे पर भी क्षण भर के लिए घबराहट आई, पर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। बीरबल ने एक एक करके चारों को लकड़ियां दी और उन्हें जाने का आदेश दिया। सेठ हीरालाल कुछ असमंजस में थे। बीरबल जी, क्या ये सचमुच जादुई लकड़ियां हैं? बीरबल मुस्कुराए, सेठ जी, आप बस कल सुबह तक का इंतजार कीजिए। उस रात चारों सेवकों को नींद नहीं आई। मंगू, छोटू और कम्मो काकी मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। वे निर्दोष थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि उनकी लकड़ी नहीं बढ़ेगी। फिर भी एक अनजाना डर उन्हें सता रहा था। लेकिन कालू की स्थिति अलग थी। हार उसी ने चुराया था। उसने बड़ी चालाकी से काम किया था। रात को जब सब सो गए थे, उसने अपने कमरे की छत से एक रस्सी के सहारे सेठ के शयन कक्ष की खुली छत, जो हवा के लिए थोड़ी खुली रहती थी और जिसे आमतौर पर कोई नोटिस नहीं करता था, से प्रवेश किया था। हार चुराकर वो उसी रास्ते वापस निकल गया था। उसे लगा था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। अब बीरबल की बात सुनकर वो बुरी तरह डर गया। अगर सचमुच ये लकड़ी 1 इंच बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा, उसने सोचा। वो पूरी रात जागता रहा, बार बार अपनी लकड़ी को देखता रहा। उसे लग रहा था कि लकड़ी सचमुच धीरे धीरे बढ़ रही है। उसका डर और बढ़ता जा रहा था। सुबह होने से ठीक पहले उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर लकड़ी 1 इंच बढ़ने वाली है तो क्यों न मैं इसे पहले ही 1 इंच छोटा कर दूं। फिर जब ये 1 इंच बढ़ेगी तो वापस अपनी असली लंबाई पर आ जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। ये सोचकर उसने तुरंत एक तेज चाकू लिया
और अपनी लकड़ी को नीचे से सावधानी से 1 इंच काट दिया। फिर उसने कटी हुई जगह को थोड़ा घिस दिया ताकि वो पता न चले। अब वो कुछ निश्चिंत हो गया। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। बादशाह अकबर, सेठ हीरालाल और सभी दरबारी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। चारों सेवक अपनी अपनी लकड़ियां लेकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबसे पहले मंगू से उसकी लकड़ी ली और अपनी लकड़ी से मिलाया। दोनों बराबर थी। फिर छोटू की लकड़ी ली, वो भी बराबर थी। फिर कम्मो काकी की लकड़ी ली, वो भी बराबर थी। अब सबकी निगाहें कालू पर थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, पर वो शांत दिखने का भरपूर प्रयास कर रहा था। बीरबल ने कालू से उसकी लकड़ी ली और जैसे ही उसे अपनी नमूना लकड़ी के साथ मिलाया, बीरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। जहां पनाह, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, चोर पकड़ा गया। सभी चौंक गए। कालू की लकड़ी बाकी तीनों की तरह नमूना लकड़ी के बराबर नहीं थी, बल्कि वो 1 इंच छोटी थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने तो कहा था कि चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। इसकी लकड़ी तो 1 इंच छोटी है। बीरबल मुस्कुराए, आलम पनाह, यही तो चोर की पहचान है। ये लकड़ियां जादुई नहीं है, ये साधारण लकड़ियां हैं। मैंने ये बात इसलिए कही थी ताकि असली चोर डर जाए। जो निर्दोष थे उन्हें कोई डर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी लकड़ियों के साथ कुछ नहीं किया। पर जो चोर था, उसे डर था कि उसकी लकड़ी सचमुच 1 इंच बढ़ जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने रात में अपनी लकड़ी को पहले ही 1 इंच छोटा कर दिया, ये सोचकर कि जब वो बढ़ेगी तो अपनी असली लंबाई पर आ जाएगी। बीरबल ने कालू की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया है, जो इस बात का सबूत है कि यही असली चोर है। कालू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। वो समझ गया कि वो बीरबल की बुद्धिमानी के जाल में फंस चुका है। वो बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, उसने कहा और बताया कि हार उसने अस्तबल में घोड़ों के चारे के नीचे छिपा रखा है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर दंग रह गए। दरबारियों ने भी बीरबल की जय जयकार की। सेठ हीरालाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें अपना कीमती हार वापस मिलने वाला था। अब बारी थी न्याय की। चोरी का अपराध गंभीर था और आमतौर पर इसकी सजा भी कठोर होती थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने चोर को तो पकड़ लिया, अब बताओ इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। सबकी नजरें बीरबल पर थी। कालू भी डर से कांप रहा था, कठोर दंड की प्रतीक्षा कर रहा था। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, आलम पनाह, कालू ने अपराध किया है और उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, परंतु इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और पश्चाताप भी कर रहा है। सेठ हीरालाल का हार भी बरामद हो गया है। उन्होंने कालू की ओर देखकर कहा, कालू, तुमने अपने मालिक का भरोसा तोड़ा है, जो एक बड़ा अपराध है, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता यद्यपि गलत दिशा में इस्तेमाल हुई, ये दर्शाती है कि तुम मूर्ख नहीं हो। फिर उन्होंने बादशाह की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, मेरा सुझाव है कि कालू को सेठ हीरालाल का हार लौटाने का आदेश दिया जाए। इसके अतिरिक्त उसे 1 वर्ष तक बिना वेतन के सेठ जी की सेवा करनी होगी और इस 1 वर्ष में उसे अपनी ईमानदारी और परिश्रम से सेठ जी का विश्वास पुनः जीतना होगा। साथ ही उसे अपने वेतन से इतनी राशि राजकोष में जमा करानी होगी जितनी उस हार की कीमत का 10वां हिस्सा हो, ताकि उसे सबक मिले कि चोरी का माल कभी फलता फूलता नहीं। बीरबल ने आगे कहा, और सबसे महत्वपूर्ण, कालू को यह समझना होगा कि सच्ची दौलत मेहनत और ईमानदारी से कमाई जाती है, चोरी से नहीं। ये 1 वर्ष उसके लिए आत्म सुधार का अवसर होगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। ये सजा कठोर भी थी और दयापूर्ण भी। इसमें दंड भी था और सुधार का अवसर भी।
सेठ हीरालाल भी इस न्याय से संतुष्ट थे। उन्हें अपना हार मिल रहा था और कालू को अपनी गलती सुधारने का मौका भी। बादशाह अकबर बीरबल के इस अनोखे न्याय से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा न्याय सचमुच अनोखा है। तुमने न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने का अवसर भी दिया। यही सच्चा न्याय है। कालू, जो कठोर सजा की उम्मीद कर रहा था, बीरबल का ये न्याय सुनकर दंग रह गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और बीरबल के न्याय ने उसे एक नया जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। उसने मन ही मन प्रण किया कि वो अब कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा और ईमानदारी से जीवन यापन करेगा। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके अनोखे न्याय की ये कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग एक बार फिर उनके कायल हो गए। ये साबित हो गया कि बीरबल न केवल समस्याओं को सुलझाने में माहिर थे, बल्कि उनका न्याय भी मानवीय मूल्यों और सुधार की भावना से ओतप्रोत होता था। कहानी 2। एक दिन शाम का समय था। यमुना किनारे बने महल के झरोखे से बादशाह अकबर डूबते सूरज की लालिमा को देख रहे थे। उनका मन कुछ उदास और विचारों में खोया हुआ था। उनके दादा बाबर और पिता हुमायूं की स्मृतियां उनके मन में कौंध रही थी। वे सोचने लगे कि उनके पूर्वज स्वर्ग में किस हाल में होंगे। क्या वे उनके शासन से प्रसन्न होंगे? क्या उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होगी? ये विचार उनके मन में इतना गहरा बैठ गया कि उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल उपस्थित हुए और अदब से झुककर पूछा, आलम पनाह ने इस नाचीज को कैसे याद किया? अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, आज मेरे मन में एक विचित्र इच्छा उठी है। मैं अपने पूज्य दादाजान और वालिद साहब के बारे में जानना चाहता हूं। वे स्वर्ग में कैसे हैं? क्या वे खुश हैं? क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है? बीरबल ने बादशाह के चेहरे पर चिंता और उत्सुकता का मिलाजुला भाव देखा। वे समझ गए कि यह बादशाह की कोई क्षणिक सनक नहीं, बल्कि गहरी भावना है। उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी इच्छा जायज है। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखना उत्तम गुण है, परंतु स्वर्ग का समाचार पृथ्वी पर लाना कोई साधारण कार्य नहीं। मैं जानता हूं, बीरबल, अकबर ने कहा, लेकिन तुम तो हर असंभव को संभव कर दिखाते हो। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि हम उनके हालचाल जान सके? बीरबल की आंखों में एक चमक उभरी। उन्हें इस स्थिति में भी एक अवसर दिखाई दिया। दरबार में कुछ ऐसे अमीर और दरबारी थे जो अपनी चापलूसी और भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते थे, और बीरबल काफी समय से उन्हें सबक सिखाने का मौका ढूंढ रहे थे। हुजूर, बीरबल ने कहा, एक उपाय तो है, पर वो अत्यंत कठिन और प्राणघातक भी हो सकता है। कैसा उपाय? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। किसी जीवित व्यक्ति को स्वर्ग भेजना होगा। जहां पनाह, बीरबल ने गंभीरता से कहा, वही व्यक्ति वहां आपके पूर्वजों से मिलकर उनके संदेश और उनकी आवश्यकताओं का पता लगाकर वापस आ सकता है। दरबार में उपस्थित अन्य मंत्री और अमीर ये सुनकर सन्न रह गए। जीवित व्यक्ति स्वर्ग कैसे जा सकता है? ये तो सरासर मृत्यु को निमंत्रण देना हुआ। कुछ चापलूस दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल ने स्वयं ही अपने विनाश का मार्ग चुन लिया है। अकबर भी चिंतित हो गए, लेकिन बीरबल, ये कैसे संभव है और कौन जाएगा इस खतरनाक यात्रा पर? बीरबल ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, आलम पनाह, यदि आप आज्ञा दें तो ये सेवक स्वयं इस कार्य के लिए प्रस्तुत है। आपके पूर्वजों की सेवा करने का अवसर मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अकबर को बीरबल की निष्ठा पर गर्व हुआ, पर उनकी सुरक्षा की चिंता भी थी। बीरबल, मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, चिंता न करें। मेरे पास एक योजना है। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण और पवित्र मन से एक विशेष अनुष्ठान करे और एक खास तरीके से चिता पर बैठे, तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर
स्वर्ग लोक की यात्रा कर सकती है और कुछ समय बाद वापस भी लौट सकती है। हाँ, इस प्रक्रिया के लिए कुछ विशेष सामग्री और व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी। बीरबल की योजना सुनकर कुछ दरबारी, विशेषकर मुल्ला दोप्याजा और ख्वाजा सरा अताउल्ला खान, जो बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि बीरबल या तो पागल हो गए हैं या फिर बादशाह को मूर्ख बना रहे हैं। अगर वो सचमुच चिता पर बैठे तो उनका कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। अकबर ने पूछा, कैसी व्यवस्था बीरबल? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले तो एक एकांत स्थान पर यमुना किनारे एक चिता तैयार करनी होगी। मुझे कुछ दिनों तक उपवास और ध्यान करना होगा। फिर मैं उस चिता पर बैठूंगा और मेरे कुछ विश्वस्त सहायक कुछ विशेष मंत्रों का जाप करते हुए चिता में अग्नि प्रज्वलित करेंगे। लेकिन ये अग्नि ऐसी होगी जो केवल मेरे शरीर को धीरे धीरे तपाएगी, जलाएगी नहीं, ताकि मेरी आत्मा सरलता से शरीर त्याग सके। मुझे अपने साथ स्वर्ग में अपने पूर्वजों के लिए कुछ भेंट और आपके लिए संदेश लाने के लिए लिखने की सामग्री भी ले जानी होगी। उन्होंने आगे कहा, और हां, स्वर्ग की यात्रा लंबी होती है और वहां का वातावरण अलग होता है। मुझे वहां रहने के लिए और वापस आने की ऊर्जा के लिए पर्याप्त धन और स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। जो दरबारी अपने पूर्वजों को भी कुछ भेंट या संदेश भेजना चाहें, वे भी अपना योगदान दे सकते हैं। ये सुनकर चापलूस दरबारियों की आंखें चमक उठीं। उन्हें बीरबल के सफाए का एक सुनहरा अवसर दिख रहा था। उन्होंने बढ़ चढ़कर कहा, हाँ, जहां पनाह, ये तो बहुत उत्तम विचार है। हम सब बीरबल जी की इस महान यात्रा में अपना योगदान देंगे। अकबर, हालांकि थोड़े आशंकित थे, बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर सहमत हो गए। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने अपनी योजना को गुप्त रूप से कार्यान्वित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कुछ सबसे वफादार सेवकों और मित्रों को विश्वास में लिया। यमुना किनारे, जहां चिता बनाई जानी थी, उससे थोड़ी दूरी पर घनी झाड़ियों के बीच एक गुप्त सुरंग खुदवाई गई, जिसका एक सिरा चिता के नीचे तक और दूसरा सिरा एक सुरक्षित, अज्ञात स्थान पर बने एक छोटे से घर तक जाता था। उस घर में अगले कुछ महीनों के लिए भोजन, पानी और अध्ययन के लिए पुस्तकों की व्यवस्था कर दी गई। नियत दिन पर बीरबल ने उपवास और ध्यान पूरा किया। उन्हें एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहनाए गए। शाही खजाने से और उन भ्रष्ट दरबारियों द्वारा स्वर्ग में अपने पूर्वजों के लिए दी गई स्वर्ण मुद्राएं और कीमती तोहफे एक पोटली में बांधकर बीरबल को दिए गए। उन दरबारियों ने जानबूझकर ऐसी चीजें दी थी जिनका कोई मूल्य न हो या जो खराब हो, ये सोचकर कि बीरबल तो वापस आने वाले हैं नहीं। यमुना किनारे विशाल जनसमूह एकत्रित था। बादशाह अकबर स्वयं उदास मन से उपस्थित थे। बीरबल शांत भाव से चिता पर पद्मासन में बैठ गए। उनके विश्वस्त सेवकों ने, जो योजना में शामिल थे, विशेष प्रकार की लकड़ियों और कम धुआं देने वाले उपलों से चिता को सजाया था। मंत्रोच्चार के बीच चिता में सांकेतिक अग्नि प्रज्वलित की गई, जिससे धुआं तो उठा, पर आग की लपटें वैसी प्रचंड नहीं थी। जैसे ही धुएं का गुबार घना हुआ, बीरबल के सहायक ने उन्हें चुपके से चिता के नीचे बनी सुरंग में खिसका दिया और ऊपर से लकड़ियों को ऐसे व्यवस्थित कर दिया जैसे बीरबल अभी भी वहीं हो। कुछ देर बाद ये घोषणा कर दी गई कि बीरबल की आत्मा सफलतापूर्वक स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर चुकी है। बादशाह अकबर और कई निष्ठावान दरबारी दुखी थे, पर वे भ्रष्ट दरबारी मन ही मन जश्न मना रहे थे। बीरबल उस गुप्त सुरंग से निकलकर अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ाना शुरू कर दिया और अपना समय अध्ययन और योजना बनाने में व्यतीत करने लगे। लगभग 3 महीने बीत गए। दरबार में बीरबल की कमी खलने लगी थी। अकबर अक्सर उदास रहते। भ्रष्ट दरबारी अब और अधिक निडर होकर अपनी मनमानी करने लगे थे, क्योंकि उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। फिर एक दिन सुबह सुबह दरबार में एक विचित्र व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसके बाल और दाढ़ी काफी बढ़े हुए थे।
वस्त्र कुछ मैले थे और वो थोड़ा दुर्बल लग रहा था, पर उसकी आंखों में वही जानी पहचानी चमक थी। वो व्यक्ति सीधे बादशाह अकबर के सिंहासन के पास पहुंचा और कहा, आलमपना, आपका सेवक स्वर्ग की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न करके लौट आया है। सब चौंक गए। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। बीरबल, क्या ये तुम हो? जी हां, जहांपनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरे दरबार में कोलाहल मच गया। जो लोग बीरबल के शुभ चिंतक थे, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, पर वे भ्रष्ट दरबारी, जिन्होंने बीरबल की मृत्यु की कामना की थी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अकबर ने भावनाओं से भरे स्वर में कहा, बीरबल, हमें लगा हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। बताओ, कैसे हो तुम? और स्वर्ग में क्या देखा? मेरे पूर्वज कैसे हैं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं कुशल हूं। स्वर्ग अत्यंत मनोरम स्थान है। वहां न कोई दुख है, न कोई कष्ट। आपके दादाजान बादशाह बाबर और आपके वालिद साहब बादशाह हुमायूं दोनों ही अत्यंत प्रसन्न और स्वस्थ हैं। वे आपके कुशल शासन से बहुत संतुष्ट हैं और उन्होंने आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद भेजा है। बीरबल ने फिर एक छोटी सी पुस्तिका निकाली। उन्होंने आपके लिए कुछ संदेश भी भेजे हैं, जो मैंने लिख लिए हैं। उन्होंने कुछ सामान्य और अच्छी बातें पढ़कर सुनाई, जिनसे अकबर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर बीरबल ने उन दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। और हां, जहांपनाह, स्वर्ग में मुझे कुछ अन्य लोगों के पूर्वज भी मिले। उन्होंने भी अपने वंशजों के लिए कुछ संदेश भेजे हैं। मुल्ला दोप्याजा और ख्वाजा सरा अताउल्लाह खान की हालत खराब होने लगी। बीरबल ने मुल्ला दोप्याजा की ओर देखकर कहा, मुल्ला जी, आपके वालिद साहब स्वर्ग में बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि यहां पृथ्वी पर आपने उनके नाम पर जो दान पुण्य करने का वादा किया था और जिसके लिए आपने शाही खजाने से धन भी लिया था, वो उन तक पहुंचा ही नहीं। वे पूछ रहे थे कि क्या आपने वो धन अपने निजी उपयोग में ले लिया? मुल्ला दोप्याजा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, स्वर्ग में सब पता चल जाता है मुल्ला जी। वे ये भी कह रहे थे कि उनकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है और उन्हें एक अच्छे नाई की सख्त जरूरत है। शायद आपने जो नाई स्वर्ग भेजने के लिए पैसे लिए थे, वो भी नहीं पहुंचाया। दरबार में दबी हंसी सुनाई देने लगी। फिर बीरबल ख्वाजा सरा अताउल्लाह खान की ओर मुड़े। ख्वाजा साहब, आपके दादाजान भी मिले थे। वे कह रहे थे कि उन्हें ठंड बहुत लगती है। आपने जो कीमती शॉल उनके लिए भेजी थी, वो इतनी घटिया निकली कि उससे सर्दी रुकी नहीं रही। वे कह रहे थे कि उनके पोते ने उनके साथ भी धोखा किया। ख्वाजा सरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सचमुच एक पुराना और फटा हुआ शॉल भेंट के नाम पर दिया था। बीरबल ने एक एक करके कई और भ्रष्ट दरबारियों के पूर्वजों के संदेश सुनाए, जिनसे उनके भ्रष्टाचार, उनकी कंजूसी और उनके दोहरे चरित्र का पर्दाफाश हो गया। किसी के पूर्वज खराब खाने की शिकायत कर रहे थे, तो किसी के पूर्वज नकली सोने के आभूषणों की। ये सब सुनकर बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उन्हें सारी कहानी समझ में आ गई। वे समझ गए कि बीरबल ने न केवल उनकी इच्छा पूरी की, बल्कि दरबार में छुपे इन आस्तीन के सांपों को भी उजागर कर दिया। उन्होंने उन सभी भ्रष्ट दरबारियों को कड़ी सजा सुनाई। किसी को पद से हटाया गया, किसी की संपत्ति जब्त कर ली गई और कुछ को कारावास में डाल दिया गया। जब दरबार शांत हुआ तो अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, ये सब हुआ कैसे? तुम सचमुच स्वर्ग गए थे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, स्वर्ग और नरक तो व्यक्ति के कर्मों में ही होते हैं। मैंने तो बस इन लोगों के मन का स्वर्ग और इनके कर्मों का नरक इन्हें दिखाया है। फिर उन्होंने अपनी पूरी योजना का खुलासा किया कि कैसे उन्होंने गुप्त सुरंग बनवाई और कैसे वे इतने दिनों तक अज्ञातवास में रहे, दाढ़ी बाल बढ़ाकर और वेश बदलकर लौटे
ताकि उनकी कहानी विश्वसनीय लगे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने उन दरबारियों द्वारा दी गई भेंटों की गुणवत्ता की जांच पहले ही कर ली थी। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और साहस को देखकर एक बार फिर नतमस्तक हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे नवरत्नों में कोहिनूर हो। तुमने न केवल मेरी एक इच्छा पूरी की, बल्कि राज्य को इन भ्रष्टाचारियों से भी मुक्त कराया। बीरबल की स्वर्ग की सैर की ये कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उनकी चतुराई और न्यायप्रियता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ये कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे बुद्धि का सही प्रयोग करके बड़े से बड़े धोखेबाजों को भी सबक सिखाया जा सकता है। और हाँ, उस दिन के बाद किसी दरबारी ने अपने पूर्वजों को भेंट भेजने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा। कहानी 3। आगरा शहर में उन दिनों एक चोर का बड़ा आतंक था। वो चोर इतना शातिर और चालाक था कि बड़े बड़े घरों में सेंध लगा लेता, कीमती सामान उड़ा ले जाता, लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता था। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो चोरी करने के बाद घर के मालिक के लिए एक पहेली या कोई चुनौती भरा खत छोड़ जाता था, मानो उन्हें चिढ़ा रहा हो। शहर के कोतवाल और सिपाही परेशान थे, अमीर लोग खौफजदा थे और आम जनता में उस चोर की चतुराई के किस्से चटखारे लेकर सुनाए जा रहे थे। एक रात उस चोर ने हद ही कर दी। उसने किसी और के नहीं, बल्कि शहंशाह अकबर के शाही खजाने के एक छोटे से हिस्से में सेंध लगा दी। हालांकि उसने कोई बहुत कीमती चीज नहीं चुराई थी, कुछ पुरानी, कम महत्व की अशर्फिया और एक छोटा सा रत्न जड़ित खंजर, लेकिन ये बादशाह की सत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। अगली सुबह जब यह खबर फैली तो पूरे आगरा में हड़कंप मच गया। शहंशाह अकबर आगब बुला हो उठे। हमारी नाक के नीचे चोरी, ये कैसे हो सकता है? क्या हमारे सिपाही सो रहे थे? उन्होंने दरबार में गरजते हुए पूछा। कोतवाल ने डरते डरते बताया, जहां पनाह, चोर बहुत चालाक है। उसने कोई निशान नहीं छोड़ा सिवाय इस खत के। कोतवाल ने एक छोटा सा कागज अकबर की ओर बढ़ाया। अकबर ने खत खोला। उसमें लिखा था, आलम पनाह को मेरा सलाम। आपकी सुरक्षा व्यवस्था वाकई काबिले तारीफ है, पर थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। अगर आपके नवरत्नों में कोई है जो मुझे पकड़ सके तो मैं मान जाऊंगा। खासकर आपके सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल साहब। अगर उनमें हिम्मत है तो 7 दिन के अंदर मुझे पकड़ कर दिखाएं। अगर वे सफल हुए तो मैं चुराया हुआ सारा माल लौटा दूंगा और खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। और अगर नहीं तो मैं आगरा का सबसे बड़ा हीरा कोहे-ए-कल भी उड़ा ले जाऊंगा, जो मैंने सुना है बीरबल के पास उनकी बुद्धिमानी के प्रतीक के रूप में है। आपका शुभ चिंतक अक्लमंद चोर। यह खत पढ़कर अकबर का गुस्सा और भी भड़क गया। ये चोर हमें चुनौती दे रहा है, और बीरबल को भी। बीरबल, कहां हो तुम? बीरबल, जो शांत खड़े सब सुन रहे थे, आगे आए। जी जहांपनाह, देखा तुमने इस गुस्ताख चोर की हिम्मत? अकबर ने कहा, यह तुम्हें चुनौती दे रहा है, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, चुनौती तो दिलचस्प है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस अक्लमंद चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं बीरबल, तुम्हें उसे पकड़ना ही होगा। अकबर ने दृढ़ता से कहा, यह हमारी और तुम्हारी दोनों की इज्जत का सवाल है। तुम्हारे पास 7 दिन है। जो आज्ञा जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे मन ही मन खुश हुए। अब फंसेगा बीरबल, ये चोर कोई मामूली नहीं लगता। मुल्ला दोप्याजा ने अपने साथी से कहा। बीरबल दरबार से निकलकर सीधे अपने घर गए। उन्होंने उस खत को कई बार पढ़ा। कोह-ए-कल। बीरबल मुस्कुराए। उनके पास ऐसा कोई हीरा नहीं था। यह साफ था कि चोर या तो बहुत जानकार था, या फिर उसने ये बात बीरबल को चिढ़ाने और भ्रमित करने के लिए लिखी थी।
अगले कुछ दिन बीरबल ने शहर में घूमना शुरू किया। वे आम लोगों से मिलते, बाजारों में जाते और हर छोटी बड़ी घटना पर नजर रखते। उन्होंने अपने कुछ गुप्तचरों को भी काम पर लगा दिया था, जो शहर के हर कोने से खबरें ला रहे थे। 3 दिन बीत गए, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर रोज दरबार में बीरबल से प्रगति के बारे में पूछते और बीरबल बस यही कहते कि वे कोशिश कर रहे हैं। चौथे दिन बीरबल को एक अजीब खबर मिली। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना वीरान सा सराय था, जिसे लोग भूतहा सराय कहते थे। पिछले कुछ दिनों से वहां रात में रोशनी और कुछ हलचल देखी जा रही थी। बीरबल ने सोचा, हो न हो, ये उसी अक्लमंद चोर का अड्डा हो सकता है। उस रात बीरबल ने भेष बदला। उन्होंने एक साधारण सौदागर का लिबास पहना, अपनी दाढ़ी मूंछें बढ़ाई और अपने साथ 2 भरोसेमंद सिपाहियों को भी साधारण वेश में लिया। वे तीनों उस वीरान सराय की ओर चल पड़े। सराय के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि अंदर सचमुच एक दीपक जल रहा था और कुछ लोगों के बात करने की धीमी आवाजें आ रही थी। बीरबल ने अपने सिपाहियों को बाहर ही छिपकर इंतजार करने का इशारा किया और खुद दबे पांव सराय के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। बीरबल ने झिरी से अंदर झांका। अंदर 3 लोग बैठे थे। एक अधेड़ उम्र का, दिखने में चालाक आदमी, शायद वही अक्लमंद चोर था। उसके साथ 2 और नौजवान थे, जो शायद उसके शागिर्द थे। वे शराब पी रहे थे और शाही खजाने से चुराए गए खंजर को देखकर हंस रहे थे। उस्ताद, आपने तो कमाल कर दिया, एक नौजवान ने कहा। बादशाह के महल में चोरी, और अब बीरबल को चुनौती। अगर बीरबल आपको नहीं पकड़ पाया तो हम कोकल भी उड़ा लाएंगे। अक्लमंद चोर हंसा। बीरबल क्या खाक पकड़ेगा मुझे? वो तो अब तक यही सोच रहा होगा कि कोहकल कौन सा हीरा है। अरे, वो तो मैंने यूं ही उसे बेवकूफ बनाने के लिए लिख दिया था। असली मजा तो तब आएगा जब हम उसके घर से उसकी सबसे कीमती चीज चुराएंगे, उसकी बुद्धिमानी की किताबें। ये सुनकर बीरबल को गुस्सा भी आया और हंसी भी। तो ये है इनका अगला निशाना। बीरबल ने सावधानी से दरवाजा थोड़ा और खोला और फुर्ती से अंदर घुस गए। शायद तुम्हें अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्लमंद चोर। चोर और उसके साथी बीरबल को देखकर हक्के बक्के रह गए। वे अपनी तलवारें निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी बीरबल के दोनों सिपाही भी अंदर आ गए और उन्होंने तीनों को घेर लिया। तुम बीरबल हो? अक्लमंद चोर ने हैरानी से पूछा। लेकिन तुमने हमें कैसे ढूंढा? बीरबल मुस्कुराए। तुमने अपने खत में एक गलती कर दी थी। चोर, तुमने कोगल का जिक्र किया। मैंने सोचा, जो चोर इतना पढ़ा लिखा और जानकार होने का दिखावा कर रहा है, वो ऐसी काल्पनिक चीज का नाम क्यों लेगा? या तो वो मुझे भ्रमित करना चाहता है, या फिर वो ये जताना चाहता है कि उसे गुप्त जानकारियां भी मालूम है। इसी बात ने मुझे तुम्हारी तलाश में मदद की। अक्लमंद चोर ने हार मानते हुए कहा, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी को सलाम करता हूं बीरबल। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे चोरों को बंदी बना लें और चुराया हुआ सामान बरामद कर लें। अगले दिन जब बीरबल उन चोरों को लेकर दरबार में हाजिर हुए तो पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर भी बीरबल की सफलता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। 7 दिन तो दूर, तुमने 4 दिन में ही इस शातिर चोर को पकड़ लिया। बताओ, तुमने ये कैसे किया? बीरबल ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। जब उन्होंने कोहेकल और चोर की किताबों को चुराने की योजना का जिक्र किया तो दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। खुद अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अक्लमंद चोर, जिसका असली नाम कालू था, सिर झुकाए खड़ा था। अकबर ने कालू से पूछा, क्यों रे कालू, तू खुद को बड़ा अक्लमंद समझता था? बीरबल के आगे तेरी सारी अक्ल घास चरने चली गई। कालू ने हिम्मत करके कहा, जहांपनाह, मैंने बीरबल साहब की बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने थे।
मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या वे सचमुच उतने ही काबिल हैं। आज मुझे यकीन हो गया। मैं अपनी गलती मानता हूं और सजा भुगतने को तैयार हूं। अकबर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, इस चोर के साथ क्या किया जाए? इसने हमें चुनौती दी थी और तुम जीते। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, कालू ने चोरी की है, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। लेकिन उसमें एक गुण भी है, वो चालाक और हिम्मती है। अगर उसे सही दिशा दिखाई जाए तो वो सल्तनत के काम आ सकता है। अकबर चौंके। तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? मेरा सुझाव है, जहांपनाह, बीरबल ने कहा, कि कालू को कारावास की सजा दी जाए, लेकिन साथ ही उसे ये मौका भी दिया जाए कि वो अपनी चतुराई और हिम्मत का इस्तेमाल अच्छे कामों में करे। शायद वो हमारे गुप्तचर विभाग के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। एक बार जब वो अपनी सजा पूरी कर ले और सुधरने का प्रण ले। अकबर को बीरबल का ये सुझाव पसंद आया। ये बीरबल की दूरदर्शिता का ही प्रमाण था कि वे एक अपराधी में भी सुधार की संभावना देख रहे थे। कालू भी बीरबल की इस उदारता से प्रभावित हुआ। उसने कसम खाई कि वो अपनी सजा पूरी करने के बाद एक ईमानदार जीवन जिएगा और सल्तनत की सेवा करेगा। अकबर ने कालू को उसके अपराधों के लिए कारावास की सजा सुनाई, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर उसका आचरण अच्छा रहा तो उसकी सजा कम की जा सकती है और उसे शाही सेवा में मौका दिया जा सकता है। उस दिन के बाद आगरा में उस अक्लमंद चोर का आतंक समाप्त हो गया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की धाक एक बार फिर पूरे शहर में जम गई। और मुल्ला दो प्याजा, वे हमेशा की तरह मन ही मन कुढ़ते रहे, लेकिन बीरबल की सफलता के सामने उनकी एक न चली। कुछ साल बाद कालू अपनी सजा पूरी करके बाहर आया। वो सचमुच सुधर चुका था। बीरबल ने उसे अपने वादे के अनुसार शाही गुप्तचर विभाग में एक छोटी सी नौकरी दिलवा दी। कालू ने अपनी चतुराई और अनुभव का इस्तेमाल राज्य की भलाई के लिए किया और कई पेचीदा मामलों को सुलझाने में मदद की। वो बीरबल का हमेशा आभारी रहा। यह किस्सा इस बात का सबूत है कि बीरबल न केवल समस्याओं को सुलझाने में माहिर थे, बल्कि वे इंसानी फितरत को भी बखूबी समझते थे। उन्होंने एक चोर की चुनौती को स्वीकार किया, उसे पकड़ा और फिर उसे सुधरने का मौका भी दिया। ये उनकी बुद्धिमत्ता और महानता का ही परिचायक था। और जब चोर ने बीरबल को चुनौती दी तो आगे जो हुआ वो इतिहास बन गया, जो आज भी लोगों को हैरान और प्रेरित करता है। बीरबल जब घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। उनकी पत्नी, जो उन्हें अच्छी तरह जानती थी, ने पूछा, लगता है कोई बड़ी दिलचस्प चुनौती मिली है आज? बीरबल ने अक्लमंद चोर का खत उन्हें दिखाया। उनकी पत्नी ने पढ़कर कहा, कोहकल, ये कौन सा हीरा है? मैंने तो कभी नहीं सुना। बीरबल हंसे, यही तो इस चोर की चालाकी है, या कहो मूर्खता। वो मुझे और बादशाह को ये जताना चाहता है कि वो बहुत कुछ जानता है, या फिर वो हमें किसी गलत दिशा में भटकाना चाहता है। लेकिन इस एक शब्द ने मुझे उसकी सोच का थोड़ा अंदाजा दे दिया है। अगले दिन से बीरबल की दिनचर्या बदल गई। वे सुबह सवेरे उठकर शहर के उन इलाकों में जाने लगे जहां आम तौर पर उनका जाना कम होता था। गरीब बस्तियां, सराय, जुआरियों के अड्डे और चोर बाजार। वे भेष बदल कर जाते ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वे लोगों की बातें सुनते, उनकी समस्याओं को समझते और हर छोटी बड़ी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखते। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों, जैसे हीरामन तोता, जो लोगों की बातें सुनकर उन्हें बताता था, और चतुर गीदड़, जो रात में शहर की गलियों की खबर रखता था, को भी काम पर लगा दिया। पहला दिन बीता, कोई खास सुराग नहीं मिला। दूसरा दिन भी लगभग खाली गया। अकबर दरबार में अधीर हो रहे थे। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी दबी जुबान में बीरबल की काबिलियत पर सवाल उठाने लगे थे। लगता है इस बार बीरबल का जादू नहीं चलेगा। ये चोर उनकी पकड़ से बाहर है। तीसरे दिन की शाम, जब बीरबल थककर घर लौटे
तो चतुर गीदड़ उनके पास आया। मालिक, एक खबर है। शहर के पश्चिमी छोर पर जो भूतहा सराय है, वहां कल रात कुछ अजीब सी हलचल थी। मैंने कुछ लोगों को घोड़ों पर आते और फिर सुबह होने से पहले जाते देखा। वे लोग बहुत सावधानी बरत रहे थे। बीरबल की आंखें चमक उठीं। भूतहा सराय, वो जगह बरसों से वीरान पड़ी थी। वहां कौन जा सकता था? बहुत अच्छे, चतुर, बीरबल ने कहा, आज रात हम उस सराय का मुआयना करेंगे। उस रात के घटनाक्रम के बाद जब बीरबल चोरों को पकड़कर दरबार में लाए, तो अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुमने चोर के खत से क्या अंदाजा लगाया था कोहकल के बारे में? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, कोहे अकल यानी बुद्धि का पर्वत। ऐसा कोई भौतिक हीरा नहीं है। चोर ने ये शब्द या तो अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया, ये दिखाने के लिए कि वो फारसी शब्दों का जानकार है, या फिर उसने सोचा कि मैं इस काल्पनिक हीरे की तलाश में अपना समय बर्बाद करूंगा। लेकिन उसकी ये चालाकी ही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसने ये भी लिखा कि अगर मैं उसे नहीं पकड़ पाया तो वो कोहे कल उड़ा ले जाएगा। जो उसने सुना है मेरे पास है। इसका मतलब था कि उसका अगला निशाना मेरा घर हो सकता था, और वो मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी किताबें, जो मेरी बुद्धि का स्रोत है, उन्हें चुराने की योजना बना रहा था। ये उसकी अहंकार और मुझे नीचा दिखाने की प्रवृत्ति को दर्शाता था। बीरबल ने आगे कहा, जब मुझे भूतहा सराय के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि जो चोर इतना शातिर है और शाही खजाने तक पहुंच सकता है, वो छिपने के लिए कोई साधारण जगह नहीं चुनेगा। वो ऐसी जगह चुनेगा जहां किसी का ध्यान न जाए। भूतहा सराय इसके लिए उत्तम थी। और वहां जाकर जब मैंने उन्हें मेरी किताबें चुराने की बात करते सुना, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। अकबर बीरबल की तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। सचमुच बीरबल, तुम्हारी सोच अद्भुत है। तुमने चोर की लिखी हर बात का गहरा अर्थ निकाला और उसे उसी के जाल में फंसा दिया। कारावास में कालू अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता और अपनी मूर्खता के बारे में सोचता रहता। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा शब्द कोहेकल उसकी पकड़ का कारण बन जाएगा। उसने बीरबल से मिलने की इच्छा जताई। बीरबल उससे मिलने गए। कालू ने उनसे माफी मांगी। बीरबल साहब, मैं आपकी काबिलियत का कायल हो गया हूं। मैंने आपको चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती की। क्या आप मुझे सुधरने का एक मौका देंगे? बीरबल ने कालू की आंखों में पश्चाताप देखा। कालू, हर इंसान से गलती होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। अगर तुम सचमुच सुधरना चाहते हो, तो कानून तुम्हें एक मौका जरूर देगा, और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जब कालू की सजा का समय आया, तो बीरबल ने अकबर से उसकी सिफारिश की। उन्होंने कालू की चतुराई और हिम्मत का जिक्र करते हुए कहा कि यदि उसे सही मार्गदर्शन मिले, तो वो राज्य के लिए एक संपत्ति साबित हो सकता है। अकबर, जो बीरबल पर पूरा भरोसा करते थे, मान गए। कालू को एक शर्त पर रिहा किया गया। उसे गुप्तचर विभाग में बीरबल की देखरेख में काम करना होगा। कालू ने यह शर्त खुशी खुशी स्वीकार कर ली। अपने नए काम में कालू ने जी जान लगा दी। उसे चोरों के तौर तरीकों, उनके अड्डों और उनकी भाषा की अच्छी जानकारी थी। इस ज्ञान का इस्तेमाल उसने कई अपराधियों को पकड़ने और कई साजिशों को नाकाम करने में किया। वो जल्द ही गुप्तचर विभाग का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। उसने साबित कर दिया कि अगर सही मौका और मार्गदर्शन मिले, तो एक अपराधी भी एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। इस घटना ने अकबर के मन में बीरबल के प्रति सम्मान और भी बढ़ा दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि बीरबल न केवल बुद्धिमान और हाजिर जवाब है, बल्कि वे एक महान मानवतावादी भी हैं, जो लोगों में अच्छाई देखने और उन्हें सुधारने का अवसर देने में विश्वास रखते हैं। और वो अक्लमंद चोर का खत उसे शाही संग्रहालय में रख दिया गया, एक यादगार के तौर पर कि कैसे एक चोर ने बीरबल को चुनौती दी थी और कैसे बीरबल ने न केवल उसे हराया,
बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद की। ये किस्सा आगरा की गलियों में सालों तक सुनाया जाता रहा, हंसी मजाक और सीख दोनों के साथ। कहानी 4। मुगल साम्राज्य की धड़कन, आगरा शहर का भव्य किला एक बार फिर शाही दरबार की चहल पहल से गुलजार था। दोपहर का समय था और सूरज की रोशनी किले के ऊंचे मेहराबों और रंगीन शीशों से छनकर दरबार हॉल में एक जादुई आभा बिखेर रही थी। बादशाह अकबर अपने मसंद पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर राज्य के मामलों को लेकर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखें अक्सर अपने आसपास बैठे नवरत्नों पर जा टिकती थी, जिनमें से हर कोई अपने क्षेत्र का महारथी था। इन रत्नों में सबसे विलक्षण थे राजा बीरबल। बीरबल कोई सेनापति नहीं थे जिन्होंने युद्ध का मैदान जीता हो, नहीं कोई अमीर मनसबदार जिन्होंने बादशाह के खजाने भरे हों, और नहीं कोई बड़े धार्मिक गुरु जिन्होंने धर्म ग्रंथों का ज्ञान बांटा हो। बीरबल तो सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और जीवन की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। उनकी इसी अद्वितीय क्षमता ने उन्हें बादशाह अकबर का सबसे भरोसेमंद सलाहकार और प्रिय मित्र बना दिया था। अकबर अक्सर अपनी मुश्किल पहेलियां और पेचीदा समस्याएं बीरबल के सामने रखते थे, और बीरबल हमेशा अपनी अनोखी सूझबूझ से उनका समाधान कर देते थे, जिससे बादशाह प्रसन्न होते और दरबारियों का मनोरंजन भी हो जाता। लेकिन जहां बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उन्हें बादशाह का स्नेह और प्रजा का सम्मान दिलाया था, वही दरबार के कुछ दरबारियों के मन में उनके प्रति ईर्ष्या भी पैदा कर दी थी। विशेष रूप से वे दरबारी जो अपनी पदवी, धन या किताबी ज्ञान पर घमंड करते थे। उन्हें बीरबल की ये बात रास नहीं आती थी कि एक व्यक्ति सिर्फ अपनी अक्लमंदी के बल पर उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सम्मानित हो सकता है। वे बीरबल को सिर्फ एक मस्खरा या क्लेवर टॉकर मानते थे और हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जहां बीरबल को नीचा दिखाया जा सके या उनकी अक्लमंदी की सीमाएं उजागर की जा सके। इसी समय राज्य के एक दूर दराज के हिस्से से एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान पंडित हरिहर आगरा आए। पंडित हरिहर ने देश के कोने कोने में यात्रा की थी, कई गुरुओं से शिक्षा ली थी और विभिन्न धर्मों और दर्शन शास्त्रों के ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया था। उनका ज्ञान वाकई विशाल था, लेकिन उनके ज्ञान के साथ साथ उनका घमंड भी आसमान छू रहा था। उन्हें लगता था कि उनसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है, खासकर वे लोग जिन्होंने किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखा है। पंडित हरिहर अकबर के दरबार में आए और उन्होंने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना शुरू किया। उन्होंने संस्कृत के श्लोकों का पाठ किया, फारसी के गूढ़ शेरों की व्याख्या की, इतिहास की घटनाओं पर अपने विचार रखे और विभिन्न दार्शनिक मुद्दों पर घंटों बात की। उनकी विद्वत्ता से दरबार के कई विद्वान प्रभावित हुए। अकबर भी उनके ज्ञान से प्रभावित हुए और उन्हें दरबार में उचित सम्मान दिया। लेकिन जैसे ही पंडित हरिहर ने दरबार के माहौल को समझा और बीरबल की स्थिति को देखा, उनके मन में बीरबल के प्रति तुरंत तिरस्कार का भाव आ गया। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति जो सिर्फ अपनी हाजिर जवाबी और कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, भला उनके जैसे महान ज्ञानी के सामने क्या है। उन्हें लगा कि अकबर बीरबल को अनावश्यक महत्व देते हैं, जबकि असली सम्मान तो उन्हें मिलना चाहिए जिनके पास ग्रंथों का ज्ञान है। एक दिन दरबार में किसी विषय पर चर्चा चल रही थी। पंडित हरिहर ने उस विषय पर अपनी विद्वत्ता दिखाते हुए ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग किया और ऐसे जटिल तर्क दिए कि अधिकांश दरबारी समझ ही नहीं पाए। अंत में उन्होंने बड़े घमंड से कहा, ज्ञान वह है जो ग्रंथों में लिखा है। जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, उसे जीवन का असली मर्म क्या पता होगा। जीवन की सच्चाइयां किताबों में छिपी है, न कि सड़क पर चलते हुए या लोगों से बातें करते हुए पाई जाती है। सच्ची बुद्धिमत्ता पुस्तकालयों में मिलती है, न कि बाजारों में। ये कहकर उन्होंने तिरस्कार भरी निगाह से बीरबल की ओर देखा, मानो सीधे सीधे बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके ज्ञान के स्रोत पर सवाल उठा रहे हों। अन्य ईर्ष्यालु दरबारी इस बात पर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि पंडित जी सही कह रहे हैं
और बीरबल का ज्ञान तो सिर्फ ऊपरी है। अकबर ने पंडित हरिहर की बात सुनी और उनके घमंड को भी महसूस किया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। अकबर ने कहा, पंडित जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका ज्ञान विशाल है और ग्रंथों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि जीवन का अनुभव और लोगों को समझना भी एक प्रकार का ज्ञान है? मेरे दरबारी बीरबल शायद ग्रंथों के उतने बड़े ज्ञाता न हों जितने आप हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता ने कई बार ऐसी समस्याएं सुलझाई हैं जिन्हें बड़ी बड़ी किताबों से हल नहीं किया जा सका। पंडित हरिहर मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें व्यंग्य और तिरस्कार था। उन्होंने कहा, जहां पनाह ग्रंथों का ज्ञान गहरा होता है, उसमें जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन है, सभी समस्याओं का समाधान है। जो व्यक्ति इन ग्रंथों से दूर रहा हो, उसका ज्ञान तो सिर्फ सतही होगा, मनोरंजन के काम आ सकता है, लेकिन जीवन के गंभीर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। उन्होंने सीधे बीरबल को चुनौती दी। यदि महाराज बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो मैं उन्हें एक चुनौती देता हूं। मैं उनसे जीवन के किसी भी पहलू पर, किसी भी विषय पर प्रश्न पूछूंगा। यदि वे मेरे हर प्रश्न का सटीक और संतोषजनक उत्तर दे पाए, तो मैं मान लूंगा कि उनका ज्ञान भी वास्तविक है। लेकिन यदि वे विफल हुए, तो उन्हें स्वीकार करना होगा कि किताबी ज्ञान ही श्रेष्ठ है और उनका स्थान मुझसे नीचे है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये बीरबल के लिए एक सीधी चुनौती थी। ईर्ष्यालु दरबारी खुश हो गए। उन्हें लगा कि इस बार तो पंडित हरिहर ने बीरबल को फंसा ही लिया। वे जानते थे कि बीरबल ने पंडित जी की तरह फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक बादशाह को प्रणाम किया। बीरबल ने कहा, पंडित जी की चुनौती मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं भी एक शर्त रखना चाहूंगा। पंडित जी मुझसे प्रश्न पूछेंगे और मैं अपनी क्षमता अनुसार उत्तर दूंगा। लेकिन मैं भी पंडित जी से एक प्रश्न पूछूंगा, जीवन के किसी ऐसे पहलू पर जिसका उत्तर उन्हें देना होगा। और ये प्रश्न किसी किताब से नहीं होगा, बल्कि जीवन से जुड़ा होगा। पंडित हरिहर ने बीरबल की शर्त को डिस्डेनफुली स्वीकार कर लिया। उन्हें यकीन था कि बीरबल उनसे ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते जिसका उत्तर उनके पास न हो, क्योंकि उनके पास तो सभी शास्त्रों का ज्ञान था। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले दिन ये प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया। अगले दिन दरबार लोगों से खचाखच भरा था। सभी ये देखना चाहते थे कि क्या बीरबल पंडित हरिहर जैसे महान विद्वान की चुनौती का सामना कर पाएंगे। पंडित हरिहर अपने पूरे विद्वत्तापूर्ण ठाठबाट के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि घमंड साफ झलक रहा था। बीरबल हमेशा की तरह शांत और गंभीर थे। पंडित हरिहर ने अपनी चुनौती शुरू की। उन्होंने बीरबल से धर्म, दर्शन, इतिहास, नैतिकता, यहां तक कि खगोल विज्ञान और गणित के जटिल प्रश्न पूछे। हर प्रश्न किसी न किसी ग्रंथ या सिद्धांत से जुड़ा था और उन्हें यकीन था कि बीरबल इनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन बीरबल ने पंडित जी को हैरान कर दिया। हालांकि बीरबल ने उन ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन उनकी गहरी समझ और तार्किक क्षमता ने उन्हें हर प्रश्न का सार समझने और उसका ऐसा उत्तर देने में मदद की जो सटीक और संतोषजनक था। भले ही उनके उत्तर में पंडित जी जैसे शब्दजाल न हों, उनमें सच्चाई और व्यावहारिकता थी। उन्होंने सिद्धांतों को जीवन के उदाहरणों से समझाया। पंडित हरिहर को यह स्वीकार करना पड़ा कि बीरबल के उत्तर सही थे, हालांकि वे उन्हें विद्वत्तापूर्ण नहीं मान रहे थे। पंडित हरिहर ने कई प्रश्न पूछे और हर बार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से उनका सामना किया। पंडित जी धीरे धीरे परेशान होने लगे। उन्हें लगा था कि बीरबल पहले ही प्रश्न में हार मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में पंडित हरिहर के पास पूछने के लिए और प्रश्न नहीं बचे। उन्होंने थककर कहा, ठीक है महाराज बीरबल, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया।
भले ही आपकी शैली मेरी जैसी न हो। अब आपकी बारी है, आप अपना प्रश्न पूछिए। पूरा दरबार उत्सुक हो गया। अब बीरबल क्या पूछेंगे? क्या वे भी कोई किताबी प्रश्न पूछेंगे या कोई पहेली? बीरबल ने सम्मानपूर्वक बादशाह को प्रणाम किया। फिर वे पंडित हरिहर की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बीरबल ने कहा, पंडित जी, मेरा प्रश्न बहुत सरल है। न ये किसी ग्रंथ से लिया गया है, न किसी सिद्धांत से जुड़ा है। मेरा प्रश्न ये है, दुनिया में सबसे अधिक दुख किसे है? प्रश्न सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। ये क्या प्रश्न था? इतना साधारण। दुनिया में सबसे अधिक दुख किसे है? क्या ये किसी विद्वान से पूछने लायक प्रश्न था? इसमें कौन सा गहरा ज्ञान छुपा था? पंडित हरिहर बीरबल के प्रश्न को सुनकर हंसे। एक जोरदार, घमंडी हंसी। बस, ये आपका प्रश्न है? इतना आसान? मुझे लगा था आप कोई जटिल दार्शनिक प्रश्न पूछेंगे। इस प्रश्न का उत्तर तो कोई भी दे सकता है। उन्होंने आगे कहा, जहांपनाह, महाराज बीरबल का प्रश्न बहुत साधारण है। दुनिया में सबसे अधिक दुख उसे है जो सबसे गरीब है, जिसके पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को नहीं, या उसे जो सबसे बीमार है, जो दर्द से कराह रहा है, या शायद उसे जिसने सब कुछ खो दिया हो, राज्य, धन, परिवार। पंडित हरिहर ने अपनी बात जारी रखी। ग्रंथों में दुख के कई कारणों का वर्णन है। अज्ञान, लालच, मोह, लोभ। इन सब में सबसे ज्यादा दुख उसे होता है जो इन विकारों से घिरा हो। मेरे विचार से सबसे ज्यादा दुख उसे है जो इन सब से एक साथ ग्रस्त हो, गरीब ही हो, बीमार भी हो और इन विकारों से भी घिरा हो। यानी एक अज्ञानी, दरिद्र और रोगी व्यक्ति ही दुनिया में सबसे दुखी है। पंडित हरिहर ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। उन्हें यकीन था कि उनका जवाब बिल्कुल सही है। ये तो सीधा साधा जीवन का अनुभव था, जिसे ग्रंथों के ज्ञान से और बल मिलता था। दरबारी भी सोच रहे थे कि पंडित जी का जवाब तो सही लग रहा है, इसमें गलत क्या है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर अभी भी वही हल्की मुस्कान थी। उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, माफ करना जहांपनाह और क्षमा करना पंडित जी, लेकिन पंडित जी का जवाब सही नहीं है। यह सुनकर पंडित हरिहर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या मतलब सही नहीं है? क्या तुम मेरे ज्ञान पर सवाल उठा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, मैंने ये नहीं कहा कि सबसे दुखी आप हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आपका जवाब सही नहीं है, और मैं आपको साबित कर सकता हूं कि आपका जवाब गलत है। और दुनिया में सबसे अधिक दुख किसे है, ये किसी किताब में नहीं लिखा, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए और पंडित जी को यह समझाने के लिए कि उनका जवाब गलत क्यों है, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करने की अनुमति दे। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, अनुमति है बीरबल, दिखाओ कि तुम क्या साबित करना चाहते हो। बीरबल ने 2 शाही सैनिकों को बुलाया और उन्हें कुछ निर्देश दिए। उन्होंने कहा, किले के तहखाने में जाओ और वहां से एक बड़ी सी चादर और एक रस्सी लेकर आओ, और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो गरीब और असहाय हो, और उसे यहां दरबार में ले आओ, लेकिन उसे ये मत बताना कि उसे क्यों लाया जा रहा है। सैनिक तुरंत बीरबल के निर्देश का पालन करने चले गए। पंडित हरिहर और अन्य दरबारी हैरान थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। क्या वे किसी गरीब आदमी को लाकर उसका दुख दिखाएंगे? लेकिन उससे कैसे साबित होगा कि पंडित जी गलत है? थोड़ी देर बाद सैनिक एक बहुत ही गरीब और कमजोर आदमी को दरबार में लेकर आए। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर गंदगी थी और चेहरा उदास था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बादशाह के दरबार में क्यों लाया गया है। वो डरा हुआ और सहमा हुआ लग रहा था। सैनिक चादर और रस्सी भी ले आए। बीरबल ने उस गरीब आदमी को अपने पास बुलाया। उसकी ओर देखकर उन्होंने सहानुभूति से कहा, भाई, डरो मत,
तुमसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इस गरीब आदमी को इस चादर में लपेट दो, इस तरह कि सिर्फ इसका चेहरा दिखाई दे, और रस्सी से बांध दो, जैसे किसी पोटली को बांधते हैं। सैनिकों ने बीरबल के आदेश का पालन किया। गरीब आदमी को एक चादर में कसकर लपेट दिया गया और रस्सी से बांध दिया गया। सिर्फ उसका चेहरा बाहर था। वो और भी ज्यादा डरा हुआ और भ्रमित हो गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। बीरबल ने उस बंधी हुई पोटली जैसे आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, पंडित जी, देखिए, ये व्यक्ति गरीब है, शायद बीमार भी हो, और हो सकता है कि जैसा आपने कहा, ये अज्ञानी भी हो। अब ये पूरी तरह से असहाय है, हिल भी नहीं सकता, अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकता। ये पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। बीरबल ने कुछ पल रुककर उस गरीब आदमी के चेहरे को देखा। वो आदमी डर और लाचारी से बीरबल की ओर देख रहा था। फिर बीरबल ने उस आदमी से पूछा, बताओ भाई, इस समय तुम्हें सबसे अधिक दुख किस चीज का है? गरीब आदमी, जो अभी भी चादर में बंधा हुआ था, कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मालिक, मुझे सबसे अधिक दुख इस बात का है कि मैं बंधा हुआ हूं। मैं अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता, अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकता। ये गुलामी मुझे बहुत दुख दे रही है। मुझे भूख या बीमारी का इतना दुख नहीं, जितना इस लाचारी का है। उस आदमी का जवाब सुनकर पूरे दरबार में खामोशी छा गई। पंडित हरिहर और अन्य दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि गरीब आदमी पैसे या खाने की कमी का रोना रोएगा, लेकिन उसने उस समय अपनी लाचारी और बंधन को सबसे बड़ा दुख बताया। बीरबल ने उस आदमी को तुरंत बंधन मुक्त करने का आदेश दिया। जैसे ही उसे चादर और रस्सी से मुक्त किया गया, उसके चेहरे पर राहत का भाव आ गया। बीरबल ने उस आदमी से कहा, जाओ भाई, तुम्हें कोई दुख नहीं देगा, तुम्हें तुम्हारा दुख समझाने के लिए लाया गया था। वो आदमी राहत की सांस लेकर जल्दी से दरबार से चला गया। अब बीरबल पंडित हरिहर की ओर मुड़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देखा पंडित जी, आपने कहा था कि सबसे अधिक दुख उसे है जो गरीब हो, बीमार हो, अज्ञानी हो। ये आदमी गरीब था, शायद बीमार भी था और शायद अज्ञानी भी, लेकिन इस पल उसका सबसे बड़ा दुख ये सब नहीं थे। उसका सबसे बड़ा दुख था उसका बंधन, उसकी लाचारी। जहांपना और मेरे प्रिय दरबारियों, दुनिया में सबसे अधिक दुख उसे नहीं है जो सबसे गरीब है या सबसे बीमार है या सबसे अज्ञानी है। दुनिया में सबसे अधिक दुख उसे है जो सबसे ज्यादा बंधा हुआ है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में जीवन का गहरा अनुभव झलक रहा था। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बंधा हो, जैसा ये आदमी था, वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। लेकिन इससे भी बड़ा बंधन लालच का हो सकता है, जो व्यक्ति को धन कमाने की दौड़ में बांध देता है, उसे चैन नहीं लेने देता। अहंकार का बंधन हो सकता है, जो व्यक्ति को अपनी श्रेष्ठता साबित करने में बांध देता है, उसे दूसरों का सम्मान करने से रोक देता है। घमंड का बंधन हो सकता है, जो व्यक्ति को अपनी ही दुनिया में कैद कर देता है, उसे दूसरों की बात सुनने से रोक देता है। ज्ञान का बंधन भी हो सकता है। पंडित जी, यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने किताबी ज्ञान में बंधा रहे और दुनिया के अनुभवों से आंखें मूंद ले, तो वो भी एक तरह से बंधा हुआ है। वो नई बातें नहीं सीख पाता, जीवन के नए पहलुओं को नहीं देख पाता। वो अपनी सोच के पिंजरे में कैद हो जाता है। बीरबल ने पंडित हरिहर की आंखों में देखा। पंडित जी, आपने अपने ज्ञान पर घमंड किया और उस घमंड ने आपको एक तरह से बांध रखा था। आप ये देखने को तैयार नहीं थे कि ज्ञान के और भी रूप हो सकते हैं, कि बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों में नहीं पाई जाती। आपका घमंड ही आपका बंधन था, और शायद वही आपको सबसे ज्यादा दुख दे रहा था, क्योंकि इसने आपको सच्चाई देखने से रोक रखा था और आज दरबार में आपकी स्थिति हास्यास्पद बना दी थी। दुनिया में सबसे अधिक दुख उसे है जो किसी भी प्रकार के बंधन में हो,
चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या वैचारिक। क्योंकि बंधन स्वतंत्रता छीन लेता है और स्वतंत्रता का अभाव ही सबसे बड़ा दुख है। पूरा दरबार बीरबल के जवाब और उनके इसे साबित करने के अनोखे तरीके से हैरान था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुख की परिभाषा इतनी गहरी और इतनी अलग हो सकती है। पंडित हरिहर का चेहरा सफेद पड़ गया। बीरबल ने न केवल उनके जवाब को गलत साबित किया था, बल्कि उनके घमंड को भी बेनकाब कर दिया था और उन्हें उनके अपने ही बंधन का एहसास करा दिया था। अकबर अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में बीरबल के लिए असीमित प्रशंसा थी। उन्होंने बीरबल के पास आकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तुमने आज ये साबित कर दिया कि जीवन के सबसे गहरे सत्य किसी किताब में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और लोगों की भावनाओं में छिपे होते हैं। पंडित जी, आपका ज्ञान विशाल है, लेकिन बीरबल ने दिखाया कि ज्ञान का घमंड आपको अंधा कर सकता है। आपने दुख को भौतिक और बाहरी कारणों से जोड़कर देखा, लेकिन बीरबल ने उसका मानसिक और भावनात्मक पहलू दिखाया जो किसी भी बंधन से उत्पन्न होता है। और उन्होंने इसे सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक छोटे से प्रयोग से साबित कर दिया। बादशाह ने पंडित हरिहर की ओर देखा। पंडित जी शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़े थे। उनका घमंड चूर चूर हो गया था। उन्होंने देखा कि बीरबल का ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं था, बल्कि वो जीवन की सच्चाइयों पर आधारित था, जो उनके अपने ज्ञान से कहीं ज्यादा गहरा और व्यावहारिक था। पंडित हरिहर ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता और पश्चाताप था। उन्होंने बीरबल से कहा, महाराज बीरबल, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा ज्ञान अधूरा था। मैंने सोचा था कि मैंने सभी ग्रंथ पढ़ लिए हैं और सभी सत्य जान लिए हैं, लेकिन आपने मुझे दिखाया कि सबसे बड़ा सत्य तो जीवन के अनुभव और मानवीय भावनाओं में छिपा है। मेरा घमंड ही मेरा सबसे बड़ा बंधन था, और आज आपने मुझे उस बंधन से मुक्त होने का रास्ता दिखाया है। मैं अपनी चुनौती के लिए क्षमा चाहता हूं और आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूं। पंडित हरिहर ने सबके सामने बीरबल के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। बीरबल ने उन्हें उठाया और कहा, पंडित जी, ज्ञान चाहे किताबों से आए या अनुभव से, उसका उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि घमंड पैदा करना। आइए हम सब मिलकर ज्ञान और अनुभव से सीखें। अकने पंडित हरिहर को दरबार में उचित स्थान दिया और उन्हें बीरबल से सीखने की सलाह दी। ईर्ष्यालु दरबारी एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके अनोखे अंदाज से प्रभावित हुए। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान अर्जित करने में नहीं होती, बल्कि उसे जीवन में लागू करने और जीवन के अनुभवों से सीखने में होती है। घमंड व्यक्ति को अंधा कर देता है और उसे सच्चाई देखने से रोकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक घमंडी विद्वान को न सिर्फ सबक सिखाया, बल्कि उसे उसके अपने ही बंधन का एहसास कराकर उसे मुक्त होने का मार्ग भी दिखाया। उनका वो जवाब, दुनिया में सबसे अधिक दुख उसे है जो सबसे ज्यादा बंधा हुआ है, और उसे साबित करने का उनका तरीका सचमुच ऐसा था जिसने सबको हैरान कर दिया और बीरबल को एक बार फिर बादशाह और प्रजा की नजरों में और भी ऊंचा उठा दिया। कहानी 5। दिल्ली से कुछ कोस दूर यमुना के किनारे बसे एक छोटे से गांव रामपुर में उन दिनों एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। हलचल का केंद्र था एक साधु, जो कुछ सप्ताह पहले ही गांव के बाहर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे अपना डेरा जमाए बैठा था। साधु का नाम था बाबा भस्मानंद, और उसके साथ था एक साधारण सा दिखने वाला गधा। लेकिन बाबा का दावा था कि यह कोई साधारण गधा नहीं, बल्कि एक जादुई गधा है जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं, विशेषकर झूठ और चोरी पकड़ने की। बाबा भस्मानंद का हुलिया भी बड़ा प्रभावशाली था। लंबी उलझी हुई जटाएं, माथे पर भस्म की 3 आड़ी रेखाएं, गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं और शरीर पर बाघंबर। उसकी आंखें तेज थी
और वाणी में एक सम्मोहन सा था। वो घंटों तक ध्यान में लीन रहता और जब बोलता तो गूढ़ दार्शनिक बातें करता, जिन्हें सुनकर गांव के भोले भाले लोग और भी प्रभावित हो जाते। धीरे धीरे उसके जादुई गधे के किस्से फैलने लगे। कहा जाता था कि यदि कोई झूठा व्यक्ति या चोर उस गधे के सामने आता तो गधा तुरंत रेंकना शुरू कर देता था। बाबा भस्मानंद ने गांव में कुछ छोटी मोटी चोरियों के मामलों को अपने गधे की मदद से सुलझाकर भी दिखाया था। होता यह था कि बाबा संदिग्ध लोगों को गधे के सामने एक एक कर पेश करता और जिसके सामने गधा रेंकता उसे दोषी मान लिया जाता। अक्सर मनोवैज्ञानिक दबाव और बाबा की धूर्तता के कारण कोई कमजोर दिल का व्यक्ति अपराध कबूल भी कर लेता था। रामपुर और आसपास के गांवों के लोग बाबा भस्मानंद के चरणों में लौटने लगे। चढ़ावा चढ़ने लगा और बाबा की कुटिया के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। किसी की बकरी चोरी हो गई, किसी के खेत से अनाज गायब हो गया, किसी को अपने पड़ोसी पर शक था। बाबा अपने गधे की मदद से तुरंत फुरत फैसला सुना देता। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। ये खबर उड़ते उड़ते शहंशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। अकबर को ऐसी चमत्कारी बातों में सहज विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब कई दरबारियों ने भी इस जादुई गधे की चर्चा की तो उनके मन में भी कौतूहल जागा। बीरबल, एक दिन भरे दरबार में अकबर ने कहा, क्या तुमने रामपुर वाले बाबा भस्मानंद और उसके जादुई गधे के बारे में सुना है? कहते हैं वो गधा झूठ और सच का पता लगा लेता है। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और संयत थे, मुस्कुराए। जी जहांपनाह, अफवाहें तो मेरे कानों तक भी पहुंची है, परंतु ऐसे दावों पर बिना जांच पड़ताल के विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं। एक चापलूस दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखता था, तुरंत बोला, जहांपनाह, क्यों न बाबा भस्मानंद को दरबार में आमंत्रित किया जाए? यदि उनके गधे में सचमुच ऐसी शक्ति है तो ये सल्तनत के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। न्याय करने में आसानी होगी। अकबर को यह विचार रोचक लगा। बात तो पते की है। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरा मानना है कि सत्य की परख होनी चाहिए। यदि बाबा और उनके गधे में सचमुच कोई दिव्य शक्ति है तो उनका सम्मान होना चाहिए, और यदि ये कोई ढोंग है तो उसका पर्दाफाश होना भी आवश्यक है, ताकि भोले भाले लोग ठगे न जाएं। तो ठीक है, अकबर ने फैसला सुनाया। बाबा भस्मानंद को उनके जादुई गधे सहित शाही दरबार में उपस्थित होने का निमंत्रण भेजा जाए। हम स्वयं उनकी और उनके गधे की शक्तियों को परखना चाहेंगे। कुछ दिनों बाद बाबा भस्मानंद अपने गधे के साथ शाही दरबार में उपस्थित हुआ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और अहंकार का मिलाजुला भाव था। उसने शहंशाह अकबर को आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाया और अपने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह है मेरा दिव्य अश्व जो सत्य और असत्य के बीच भेद करने की क्षमता रखता है। इसके कंठ से निकली ध्वनि परमात्मा का संकेत होती है। दरबार में बैठे सभी लोग उस साधारण से दिखने वाले गधे को कौतूहल भरी नजरों से देख रहे थे। बीरबल की निगाहें बाबा भस्मानंद के हाव भाव और गधे की गतिविधियों पर सूक्ष्मता से टिकी हुई थी। अकबर ने कहा, बाबा, हमने आपके और आपके गधे के बारे में बहुत सुना है। हम चाहते हैं कि आप दरबार में इसकी शक्तियों का प्रदर्शन करें। अवश्य, जहांपनाह, बाबा ने कहा, किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे और इस दिव्य प्राणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिस पर आपको किसी अपराध का संदेह हो। बीरबल ने सोचा, ये ढोंगी साधु अवश्य ही किसी मनोवैज्ञानिक चाल का प्रयोग करता होगा। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्यों न हम एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करें जिससे बाबा के गधे की परीक्षा भी हो जाए और किसी निर्दोष पर आंच भी न आए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने घोषणा की, आज सुबह शाही खजाने से एक बहुमूल्य हीरे की अंगूठी गायब हो गई है। हमें शक है कि दरबार में उपस्थित लोगों में से ही कोई चोर है। बाबा भस्मानंद
क्या आपका गधा उस चोर को पहचान सकता है? बाबा भस्मानंद थोड़ा चौंका, क्योंकि ये अप्रत्याशित था। उसने सोचा था कि उसे कोई पुराना सुलझा हुआ मामला दिया जाएगा। फिर भी उसने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, निश्चित रूप से मंत्री जी, मेरा गधा कभी गलती नहीं करता। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो योजना ये है। दरबार के पीछे एक अंधेरा तंबू लगाया गया है। उस तंबू के अंदर इस गधे को बांध दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, शहंशाह से लेकर साधारण सिपाही तक, एक एक करके उस तंबू में जाएगा और गधे की पूंछ को स्पर्श करेगा। जैसे ही असली चोर गधे की पूंछ को छुएगा, गधा जोर से रेंगकर हमें संकेत दे देगा। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। ये योजना अजीब थी, पर रोमांचक भी। बाबा भस्मानंद ने आपत्ति करने की सोची, लेकिन बीरबल की योजना में उसे कोई स्पष्ट खामी नजर नहीं आई जिससे वो इनकार कर सके। यदि वो मना करता तो उसका ढोंग खुलने का डर था। उसने मन ही मन सोचा, ठीक है, किसी न किसी पर तो इल्जाम लगेगा ही। मैं बाद में अपनी कोई कहानी गढ़ लूंगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये अंधेरे तंबू का क्या प्रयोजन है? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, कुछ दिव्य शक्तियां एकांत और अंधकार में ही बेहतर काम करती है, और इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि कोई ये न देख पाए कि किसने पूंछ छुई और किसने नहीं, जिससे गधे का निर्णय निष्पक्ष रहे। योजनानुसार गधे को एक बड़े से अंधेरे तंबू में ले जाकर बांध दिया गया। तंबू के बाहर 2 पहरेदार तैनात कर दिए गए ताकि कोई अंदर झांक न सके। बीरबल ने घोषणा की, अब एक एक करके सभी लोग तंबू में जाएंगे और गधे की पूंछ को हाथ लगाकर बाहर आ जाएंगे। याद रहे, पूरी ईमानदारी से पूंछ को स्पर्श करना है। ईश्वर सब देख रहा है। सबसे पहले अकबर तंबू में गए। कुछ देर बाद वे बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। फिर एक एक करके मंत्री, सेनापति, दरबारी और अन्य कर्मचारी तंबू में जाने लगे और बाहर आने लगे। सभी के चेहरों पर एक अजीब सा तनाव और उत्सुकता थी। बाबा भस्मानंद भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसका मन थोड़ा आशंकित था, लेकिन वो बाहर से शांत दिखने का प्रयास कर रहा था। बीरबल सबको ध्यान से देख रहे थे। जब लगभग सभी लोग तंबू से होकर गुजर चुके, तब बीरबल ने बाबा भस्मानंद से कहा, बाबा, अब आपकी बारी है। आप भी जाकर गधे की पूंछ स्पर्श कराइए। हो सकता है गधा अपने स्वामी के स्पर्श से ही चोर का भेद खोल दे। बाबा भस्मानंद के पास कोई चारा नहीं था। वो भी तंबू के अंदर गया। अंदर घुप अंधेरा था। गधे की हल्की सी आवाज आ रही थी। बाबा ने सोचा, अगर मैंने पूंछ छू ली और ये रेंग पड़ा तो सब मुझ पर ही शक करेंगे, और अगर ये नहीं रेंका और चोर कोई और निकला, तभी मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सबसे सुरक्षित यही है कि मैं पूंछ को छुए बिना ही बाहर निकल जाऊं। अंधेरे में किसी को क्या पता चलेगा। यही सोचकर बाबा भस्मानंद ने गधे की पूंछ को छुए बिना ही बस उसके पास से घूमकर बाहर आ गया। उसके चेहरे पर अब भी वही बनावटी शांति थी। जब सभी लोग तंबू से होकर गुजर चुके, तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि हम देखें कि गधे ने किसे चोर समझा। सभी की सांसें रुकी हुई थी। गधा तो एक बार भी नहीं रेंका था। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, कृपया सभी लोग अपने अपने हाथ आगे करें और अपनी हथेलियां ऊपर की ओर रखें। सभी ने वैसा ही किया। अकबर भी कौतूहल से ये सब देख रहे थे। जैसे ही सबने अपने हाथ आगे किए, एक अजीब दृश्य उपस्थित हुआ। बाबा भस्मानंद को छोड़कर बाकी सभी लोगों की हथेलियों पर कालिख लगी हुई थी। किसी की ज्यादा, किसी की कम। सिर्फ बाबा भस्मानंद की हथेलियां एकदम साफ थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, चोर पकड़ा गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे के और फिर बाबा भस्मानंद के साफ हाथों की ओर देखने लगे। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, ये क्या माजरा है? हम कुछ समझे नहीं।
गधा तो रेंका ही नहीं, और इन सबके हाथों पर ये कालिक कैसी? बीरबल ने रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने तंबू में गधे को बांधने से पहले उसकी पूंछ पर बारीक कालिख लगवा दी थी। मेरा विचार था कि जो निर्दोष होगा वो निडर होकर गधे की पूंछ को स्पर्श करेगा और उसके हाथ में कालिख लग जाएगी, परंतु जो चोर होगा या जिसके मन में कोई खोट होगी, वो इस डर से कि कहीं गधा रेंक न पड़े, पूंछ को छुएगा ही नहीं या सिर्फ छूने का नाटक करेगा। इस प्रकार उसके हाथ साफ रह जाएंगे। बीरबल ने बाबा भस्मानंद की ओर इशारा करते हुए कहा, और जैसा कि आप देख सकते हैं, बाबा भस्मानंद के हाथ एकदम साफ है। इसका अर्थ है कि इन्होंने ही डर के मारे गधे की पूंछ को स्पर्श नहीं किया। इन्हें डर था कि इनका ढोंग पकड़ा जाएगा। बाबा भस्मानंद का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसका सारा आत्मविश्वास हवा हो गया था। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, असल में कोई अंगूठी चोरी नहीं हुई थी। ये तो महज एक परीक्षा थी इस ढोंगी साधु के जादुई गधे की सच्चाई जानने के लिए। ये साधु लोगों को अपनी चतुराई और मनोवैज्ञानिक दबाव से मूर्ख बनाता रहा है। इसका गधा कोई जादुई नहीं, बल्कि एक साधारण जानवर है। ये साधु ही किसी गुप्त इशारे से या किसी विशेष परिस्थिति में गधे को रेंकने पर मजबूर करता होगा, या फिर लोगों के मन में इतना भय पैदा कर देता होगा कि वे स्वयं ही अपना अपराध कबूल कर लेते होंगे। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर दंग रह गए। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया, वाह बीरबल, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। बिना किसी शोर शराबे के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बाबा भस्मानंद अब बीरबल के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए जहांपनाह, मुझसे भूल हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुम जैसे ढोंगी लोगों के कारण ही समाज में अंधविश्वास फैलता है और भोले भाले लोग ठगे जाते हैं। तुम्हें कठोर दंड मिलना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे अपने किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसे रामपुर और आसपास के गांवों में जाकर अपनी सच्चाई बतानी होगी और लोगों से माफी मांगनी होगी। साथ ही इसने जो भी धन लोगों से ठगा है वो सब वापस करना होगा, और भविष्य में ये ऐसी कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा, इसका प्रण लेना होगा। अकबर ने बीरबल के सुझाव को मान लिया। बाबा भस्मानंद को कड़ी चेतावनी देकर और उससे भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन लेकर छोड़ दिया गया, पर उसकी सारी पोल खुल चुकी थी। उसका जादुई गधा अब किसी को मूर्ख नहीं बना सकता था। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की जय जयकार करने लगे। बीरबल ने एक बार फिर अपनी असाधारण सूझबूझ और तर्क शक्ति से एक बड़े ढोंग का पर्दाफाश कर दिया था और लोगों को अंधविश्वास से बचाया था। इस घटना के बाद जादुई गधे का किस्सा दूर दूर तक मशहूर हो गया और लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ये कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि सच्ची परख बुद्धि और विवेक से होती है, न कि चमत्कारों के अंधविश्वास से। और बीरबल सदैव इसी विवेक के प्रकाश स्तंभ बनकर अकबर के साम्राज्य को सही दिशा